ये कहानी सच्चे प्यार, बलिदान और संकल्प की ताकत के इर्द गिर्द घूमती है। ये दिखाती है कि प्यार सिर्फ जज्बातों का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जो हिम्मत, ईमानदारी और सब्र से लड़ी जाती है। असलम और सानिया की कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो तो कोई भी रुकावट प्यार के रास्ते को रोक नहीं सकती। चांदनी नगर के एक गांव में, जहां खेतों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुबह को जगाती थी, एक जमींदार मलिक रहीम रहता था। उसकी दौलत ऐसी थी कि गांव वाले कहते थे कि उसके घर में सोने की ईंटें बिछी हैं। लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज उसकी बेटी सानिया थी। सानिया की आंखें झीलों की तरह गहरी थीं और उसकी मुस्कान ऐसी कि दिल को सुकून देती थी। उसी गांव में असलम रहता था, एक गरीब लड़का जिसके पास न दौलत थी न जायदाद, लेकिन उसके पास एक ऐसी कला थी जो उसे खास बनाती थी। वह बांसुरी बजाता था और उसकी धुनें ऐसी थीं कि सुनने वालों का दिल पिघल जाता था। शादियों और त्योहारों में उसकी बांसुरी की आवाज लोगों को एक जादुई दुनिया में ले जाती थी। असलम की माँ और छोटी बहन आमना उसकी दुनिया थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसकी नजर सानिया पर पड़ी। एक शादी समारोह में जहां असलम बांसुरी बजा रहा था, सानिया ने उसकी धुन सुनी। असलम ने सानिया की आंखों में झांका और उस एक पल ने दोनों के दिलों को जोड़ दिया। सानिया असलम की सादगी और उसकी संगीत से प्रभावित हुई और असलम सानिया की खूबसूरती और उसकी नरम स्वभाव का दीवाना हो गया। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। सानिया एक जमींदार की बेटी थी और असलम एक गरीब बांसुरी वाला। एक रात जब असलम गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहा था, सानिया चुपके से उससे मिलने आई। उसने पूछा, असलम, तुम्हारी बांसुरी की धुन इतनी उदास क्यों है? असलम ने गहरी सांस ली और कहा, सानिया, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूं, लेकिन हमारे बीच दौलत की यह दीवार है। मैं तुम्हें वह जिंदगी नहीं दे सकता जो तुम्हारे पिता तुम्हें देते हैं। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार दिल से दिल तक जाता है, दौलत से नहीं। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो हिम्मत न हारो। असलम ने संकल्प लिया कि वह सानिया के लायक बनेगा। उसने सानिया से वादा किया कि वह 5 साल तक मेहनत करेगा, दौलत कमाएगा और उसके पिता से उसका हाथ मांगने वापस आएगा। सानिया ने आंसुओं के साथ वादा किया कि वह उसका इंतजार करेगी, लेकिन एक शर्त रखी, अगर 5 साल बाद तुम वापस ना आए तो मैं अपने पिता की मर्जी से शादी कर लूंगी। असलम ने अपनी माँ और बहन से विदा ली और अपने सफर पर निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके प्यार के रास्ते में एक और शख्स, फैसल, रुकावट बनेगा। फैसल एक अमीर व्यापारी का बेटा था जो सानिया से शादी करना चाहता था। जब उसे असलम के सफर के बारे में पता चला, वह उसके पीछे चल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद असलम और फैसला एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। नदी पार करने का कोई पुल नहीं था। फैसल ने चालाकी से कहा, असलम, तुम पहले नदी पार करो, मैं तुम्हारा सामान संभालता हूँ। असलम ने अपना थैला फैसल को सौंपा और नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा, फैसला ने असलम का थैला लेकर अपने घोड़े पर सवारी की और चांदनी नगर की ओर भाग गया। असलम ने चीख कर कहा, यह कैसा धोखा है, लेकिन फैसला गायब हो चुका था। फैसल चांदनी नगर पहुंचा और असलम की मां के पास जाकर झूठ बोला कि असलम नदी में डूब गया। उसने असलम का थैला दिखाया और कहा कि यह उसकी आखिरी निशानी है। असलम की मां यह सुनकर रो पड़ी और जब यह खबर सानिया तक पहुंची, वह स्तब्ध रह गई। लेकिन उसके दिल ने फैसल की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं असलम का इंतजार करूंगी, चाहे 5 साल ही क्यों न गुजर जाए। दूसरी ओर असलम नंगे पांव, भूखा और प्यासा एक अनजान गांव पहुंचा। वहां के लोगों ने उसे खाना और 5 साल गुजरने वाले थे और असलम ने फैसला किया कि वह चांदनी नगर वापस जाएगा। उसने राजा से इजाजत ली और अपनी कमाई हुई दौलत के साथ सफर शुरू किया। लेकिन रास्ते में एक तूफान आया और असलम का घोड़ा जंगल में लड़खड़ाकर गिर गया। असलम घायल होकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, वह एक झोपड़ी में था जहां एक बुजुर्ग साधु उसकी देखभाल कर रहा था। असलम ने साधु को अपनी कहानी सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। ये मेरा सफेद घोड़ा ले जाओ, जो तुम्हें 7 दिनों में चांदनी नगर पहुंचा देगा। साधु ने उसे एक छोटी सी मिट्टी की डिबिया भी दी और कहा, यह चमत्कारी मिट्टी है, अगर किसी की आंखों पर लगाओ तो वह रोशनी वापस पालेगा। असलम सफेद घोड़े पर सवार हुआ और तूफान की तरह चांदनी नगर की ओर दौड़ा। 7वें दिन की रात जब वह गांव पहुंचा तो शादी का शोर सुनाई दिया। सानिया की शादी फैसल से हो रही थी। असलम का दिल धक से रह गया। वह सानिया के घर पहुंचा और बांसुरी निकालकर वही धुन बजाने लगा जो उसने सानिया के लिए बनाई थी। सानिया ने पर्दे के पीछे से धुन सुनी और उसका दिल धड़क उठा। उसने पर्दा हटाया और असलम को देखा।
वह पागलों की तरह दौड़ी और असलम से लिपट गई। फैसल ने यह नजारा देखकर गुस्से में खंजर निकाला, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक लिया। असलम ने अपनी कहानी सबको सुनाई और साधु की दी हुई मिट्टी से असलम की मां की आंखों की रोशनी वापस आ गई, जो सालों से अंधी थी। सानिया के पिता मलिक रहीम असलम की हिम्मत और सच्चाई से प्रभावित हुए। उन्होंने सानिया और असलम की शादी की इजाजत दे दी। फैसल शर्मिंदा होकर गांव छोड़ गया और असलम की बहन आमना की शादी एक नेक दिल गांव वाले से हुई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को हरा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें। अपने दिल की आवाज सुने और प्यार के लिए हिम्मत से आगे बढ़े। क्या आपने कभी ऐसी प्रेम कहानी सुनी या देखी? हमें टिप्पणियों में बताएं।